तखतपुर के टीकरी पारा पडरिया मार्ग में ठाकुर रवि सिंह छत्री एवं परिवार के सौजन्य से आशुतोष चैतन्य महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन भक्तों को रुक्मणी विवाह का वर्णन सुनाया। कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग का वर्णन किया। कथा में व्यास आशुतोष चैतन्य महाराज ने कहा, महारास में भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आह्वान किया और महारास लीला द्वारा ही जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। रुक्मणी विवाह के आयोजन ने श्रद्धालु को झूमने पर मजबूर कर दिया। कथा व्यास ने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कथावाचक ने कहा कि जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए जीव के अंदर अपार शक्ति रहती है। यदि कोई कमी रहती है तो मात्र संकल्प की होती है। इस भागवत को सुनने दूर दूर से भक्तगण भागवत स्थल पर आकर भागवत का रसपान कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम रहा प्रभु की विशेष कृपा स्वरूप आज 6वां दिवस श्रीमद् भागवत जी का, जिसमें प्रभु के अनेक लीलाओं का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से। श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से गोवर्धन चरित्र उपरांत इंद्र का मानवर्धन एवं महारास का कथा जो जीव और ब्रह्म से मिलन का सुंदर कथा सभी दर्शकों को आश्रवण करने को मिला। तदुपरांत कंसवध के बाद भगवान श्री कृष्ण के गुरुकुल में जाना, गुरुकुल से विद्या अध्ययन करना और प्रेम की परिभाषा हमारे उद्धव जी को जो ज्ञान था, ज्ञान के अहंकार में प्रेम ना होने के कारण से गोपिकाओं के द्वारा उन्हें प्रेम मिला, ऐसा सुंदर आज दृष्टांत। साथ ही परमात्मा के द्वारा कंस वध उपरांत द्वारकापुरी का निर्माण करना और रुक्मणी मैया के साथ सुंदर विवाह संपन्न आज श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से संपन्न हुआ। हमारे जो यज्ञ के यजमान हैं श्री रवि सिंह छत्री जी, सब पत्नी सब परिवार बड़े धूमधाम के साथ अन्य हमारे तखतपुर ग्रामवासीगण बड़े आनंद के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण किए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आत्मसात भी करेंगे, जिससे जीवन मंगलमय। इस संगीतमय भागवत कथा से भक्तगण झूम उठे। भागवत स्थल पर आकर कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।